अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, लंदन में नवाज शरीफ साहब के तरले और मिन्नतें कौन कर रहा है? नवाज शरीफ साहब से राब्ते करने की कौन कोशिश कर रहा है? ये एक काफ़ी महीनों से ये बात चल रही है और इस पे बहुत सारे जो आज़ाद भी सहाफ़ी हैं, जैसे लंदन से अदर जवेद साहब ने कहा था कि हमने लोगों को यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके नाम भी नहीं सुन सकते आप, जिनका हम नाम ले भी नहीं सकते, जो नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते हैं और नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं और जो यहाँ पे आके तरले मिन्नत कर रहे हैं। नवाज शरीफ क्या इतनी बड़ी ताकत बन गया है जिसको आपने इक़्तिदार से निकाल दिया। लंदन में वो बैठा हुआ है अपने इलाज की गरज से और पाकिस्तानी सियासत का आज भी महवर नवाज शरीफ ही है। क्या वजह है इसकी? लोग इतना नवाज शरीफ पे एतमाद क्यों करते हैं? लोग नवाज शरीफ से इतनी उम्मीदें क्यों लगाए रखते हैं कि आज नवाज शरीफ को निकालने वाले भी उनके तरले कर रहे हैं? दोस्तों, कौन तरले कर रहा होगा? वीडियो सुनाते हैं आपको एक, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कौन कौन तरले कर सकता है। क्या उस्मान बुज़दार तरले कर सकता है नवाज शरीफ के, या उसके अलावा अली अमीन घंडापुर कर सकता है, या मुराद सईद कर सकता है? कौन तरले करेगा नवाज शरीफ साहब के? डेफिनेट नवाज शरीफ साहब के तरले मिन्नत मिलने की या राब्ता करने की वही करेंगे जिनसे ये मुल्क नहीं चलवाया जा रहा, चलो ऐसे कह लेते हैं, नहीं चलवाया जा रहा, वही करेंगे कि नवाज साहब अब किसी तरह से मान जाए, जो हुआ सो हुआ, जो तकलीफें उनको पहुंची है उसको भूल जाए और वापस फिर अपनी पाकिस्तान मुल्क में आए वापस। लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। शराइत उनकी बड़ी सख्त है, सिर्फ और सिर्फ आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो, उसमें किसी का कोई रोल ना हो, सब अपना अपना काम करें, अपनी अपनी जगह पे काम करें, इसके अलावा उनकी कोई शर्त नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है वो वीडियो आपको सुनाते हैं, जी सुनिए जरा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अप्रोच किया गया है, लेकिन टू माई इंफॉर्मेशन उन्होंने राब्ता नहीं किया। अच्छा, ये कब क्या बात है, कितने ये पुरानी? तकरीबन इसमें कोई मेरा ख्याल है पिछले 2 4 6 माह में जो है वो ये हमें जिस तरह से एक इनफॉर्मल बात होती रहती है पार्टी में, तो मियाँ साहब से राब्ते की कोशिश हुई। जी, ये पार्टीज राय हैं। पार्टी में जो चीज़ें होती रहती हैं, जो बातें होती रहती हैं, वहीं से वो इतला है कि मियाँ नवाज शरीफ से ज़राए के मुताबिक राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ नवाज साहब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अब नहीं। राब्ता करने वाली ताकतें जो है ना, वो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है, डेफिनेट, और कौन राब्ता करेगा? राणा सनाउल्लाह साहब इसमें वो डेफिनेट तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अब अगर हम अंदाजे लगाएं या अभी हम सोचें या हम अपने घोड़े दौड़ाएं सोचों के, तो हमारा किधर जाएगा? हम ये तो सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान साहब राब्ता कर रहे हैं या ताहल कादिर साहब राब्ता कर रहे हैं, या जिस तरह छोटे मोटे वजीर हैं या उस्मान बुज़दार साहब, राब्ता तो वही करेंगे ना जिनसे मुल्क नहीं चलवाया जा रहा। नवाज शरीफ साहब मान क्यों नहीं रहे? अब तो बड़ा बेहतरीन मौका है, अवाम भी नवाज शरीफ के साथ है। अगर आज इलेक्शन करवाए जाएं, देखें आप आज़ाद जो लोग तजिया करते हैं, बैठते हैं, वो कहते हैं अगर आज इलेक्शन करवाया जाए, मतलब कि देखें इरशाद भट्टी जैसे लोग जो कि सारा दिन बैठ के, जिनको ड्यूटी यही है, जिनके हाथ में कागज पेन पक्का पड़वाया हुआ है, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते हैं वो बेचारे टीवी पर बैठ के, वो भी इतने मजबूर हैं अपने दिमाग अपने ज़मीर से, वो भी कह रहे हैं कि अगर आज़ाद इलेक्शन आज करवाया जाए तो पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ को वोट मिलेगा। वजह क्या है कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी ये है, लोगों ने देख लिया है। आप देखें ना, रिसेंटली मेरे जैसे और आप जैसे जो उम्र के लोग हैं, उन्होंने मतलब कि ज़ाउल-हक साहब के दौर के बाद नवाज शरीफ का दौर देखा, फिर बेनज़ीर का देखा, और उसके बाद वाली जो पैदावार है, उन्होंने एटलीस्ट मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये 4 हुकूमतें देख ली हैं। अब इन 4 हुकूमतों में फैसला करना कितना मुश्किल है कि बेहतरीन काम किसने किया और कौन काम कर सकता है। कराची जाने के लिए आपको हमेशा सोचना पड़ता था बाय रोड, 2 दिन लग जाते ने कराची जाने लगे। अब लोग 8-8 10-10 घंटे में, 12 घंटे में टॉप, वो भी जो सखर से आगे वाला जो हैदराबाद वाला टोटा है, वो ना बनने की वजह से अदरवाइज टोटल कराची जो है वो 10 घंटे का रास्ता रह जाए, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। फिर आप पेशावर से चलें, वो कराची चले जाएं, सियालकोट से आपके सामान भरा जाए और वो कराची चला जाए, पोर्ट पे लग जाए, फिर सी पैक, फिर बिजली, फिर गैस, फिर दहशतगर्दी से खात्मा, अब फिर दुनिया में आपका वकार बहाल, फिर आपके डॉलर की कीमत, फिर आपकी स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्या चीजें जो हैं वो नवाज शरीफ के तरले नहीं करवा रही। ये वो सब चीजें हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ तरला किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास टीम है, विजन है, सोच है, थॉट है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब के तरले किए जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की शर्त वही है, शफाफ इलेक्शन और अपने अपने काम। अपना ख्याल रखें दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि कायदे मोहतरम एक दिन ज़रूर मान जाएंगे इस मुल्क के वसी तर अवाम के वसी तर मफाद में। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ दोस्तों।